3-4 महीने पहले हमने देखा लोकसभा में क्या रिजल्ट्स आए थे इंडिया अलायंस के और कांग्रेस पार्टी के, और 3-4 महीने के अंदर आप 234, आपकी जीत 160, 155, 165 से होती तो समझ में भी आता। ये टोटली मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। झारखंड का झुंझुना आपने हमें पकड़ा दिया, जिससे लोग हल्ला ना मचाएं, और महाराष्ट्र जहां पैसा और रिसोर्सेस थे आपने हमें पकड़ा दिया। यानी हेमंत सोरेन जी की जीत नहीं, वहां लेवल प्लेइंग फील्ड थी, यहाँ मैनिपुलेशन है। जो चीज आज संजय राउत ने बोली और बाद में पवन खेड़ा जी ने और जयराम रमेश जी ने बोली, मैं वही लाइन बोल रहा हूं, दिस इज अ मैनिपुलेटेड रिजल्ट। और आपने पुलिस वालों के थ्रू यूपी में वोट नहीं देने दिया, करने नहीं देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, जो संजय राउत ने कहा वही तो हुआ, उखाड़ दिया उन्होंने, उखाड़ दिया का रास्ता बेईमानी से उखाड़ा, आज बीजेपी ने उखाड़ दिया। बेईमानी है। देखिए बहुत ही बैड फॉर्म है। अगर आपको ईवीएम पे बात करनी है तो आप पहले से ही एक आंदोलन करिए। जब जनता का मैंडेट आ जाता है, ये स्टूडियो में बैठ के चिल्लाना ये गलत है। देख, हमको रिस्पेक्ट, हमको एनालाइज करना पड़ेगा। ऑफिशियल लाइन ऑफ द पार्टीज। नो बट कैन आई से पवन खेड़ा has said it. ओके ओके, इट इज नाविका जी, जहां तक मैं समझती हूँ महाराष्ट्र में लोगों ने, एक तो लाडली बहन हुआ है, दूसरी बात लोगों ने देखा क्या ये हरा सकते हैं दूसरी तरफ को, जिससे हमें फायदा भी मिल रहा है। क्योंकि सारा जो एमवीए का जो पूरा प्रचार, सीट शेयरिंग, उसमें इतना वक्त लग गया, इतनी अनप्रोफेशनली अगाड़ी के लोगों ने सारा काम किया। कांग्रेस की जिम्मेदारी है, उद्धव की जिम्मेदारी है, सब गलतियां हुई हैं। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल जो पावर में थे उन्होंने ऐसे लड़ा जैसे उनको पावर कैप्चर करना है। लोकसभा चुनाव के बाद हमको ये सब देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और बाद में कल डिटेल में सीट बाय सीट देखना है हम लोग सब, क्योंकि हम राजनीतिक बातें करते हैं। लेकिन ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हम स्टूडियो में आके चिल्लाएं ईवीएम। आप पहले एक डॉक्यूमेंट, एक वाइट पेपर निकालिए, आप कोर्ट में जाइए, आप इलेक्शन कमीशन में जाइए, लेकिन आप 40 बार कोर्ट जा चुके हैं, 40 बार कई कोर्ट्स ने कहा है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या सिर्फ ईवीएम को सेट कर देने से ये हो जाता है? मैं पूछना चाहती हूं, एक तरफ एक है तो सेफ है का नारा था, और दूसरी तरफ क्या नारा था? नारा था नोमानी साहब का, नारा था AIMPLB का, नारा था फतवों का। मैं पूछना चाहती हूं, क्या इसके बाद पब्लिक ने मन बनाया? और ये जो बार बार सेफ खोल के मोदी करप्ट हैं, मोदी कहीं ना कहीं करप्शन में है, ये कभी भी इनका फॉर्मूला नहीं चला, ये बार बार इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने, क्या ये फिर से ध्वस्त हुआ? नवका जी, सबसे पहले तो ये कि अगर हम बार बार ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है और इस तरह के नतीजे अलग अलग आते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम जनता का अपमान कर रहे हैं, और इससे बचना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी बचना चाहिए, राजनीतिक विश्लेषकों को भी बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड हार जाएगी, जहां आप कह रहे हैं कि इतनी कैंपेन चलाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को, हार जाना चाहेगी। मतलब ये कोई भी जिसको कहें कि ये एकदम से कुछ दूसरी दुनिया में रहने की बात है। अब मूल बात करें, मुझे लगता है जो बात अभी सुहेल ने कही उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो उन्होंने पहला क्या किया था, ध्यान में है किसी के? 7 से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को रिव्यू में डाल दिया था। उन्होंने क्या किया? आरए मेट्रो कार शेड के खिलाफ आंदोलन कर दिया। उन्होंने क्या किया? जो सो कॉल्ड एलीट एनजीओ वाले थे, जो महंगी महंगी 4 से 5 माइलेज देने वाली गाड़ियों में चलते थे, उन्होंने कहा ना मेट्रो नहीं बनेगी, इस कार शेड प्रोजेक्ट डिले कर दिया। तो लोकसभा में क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? देवेंद्र फडणवीस लगातार मुंबई के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, कोस्टल रोड्स को लेकर, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को लेकर, टनल को लेकर, और जो सबसे बड़ी बात, धारावी जैसा जो मुंबई पर एक धब्बे जैसा है, वहां जो लोग रहते हैं उनका जीवन स्तर सोचिए, कोई भी डेवलप करता किसी और से डेवलप करा लेते, लेकिन पहला ये था कि उसको हम रद्द करेंगे। आप अडानी का नाम उसके खिलाफ भी मैंडेट, और मैं फिर कह रहा हूं, बोल दीजिए अडानी अंबानी को गाली देकर, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देकर इलेक्शन नहीं जीत सकते। और राहुल गांधी तो फेल्ड पॉलिटिशियन है, उनको कुछ और काम करना चाहिए। बहुत दिनों से मैं ये कह रहा हूं, लेकिन शायद उनकी पार्टी के लोगों को उनसे बेहतर विकल्प दिख नहीं रहा। अब वायनाड वाली ऑफिशियल सांसद आ गई हैं, कुछ हो सकता है मामला बदले। अनऑफिशियल ऑफिशियल मिला के कांग्रेस अब कितनी सीटों पर है लोकसभा में? 98 के 99? नहीं, अभी तो 99 हो गया।
98 पे अच्छा, नहीं, नांदेड़ हाँ, हार गए, 98 पर आ गए हैं, तो नांदेड़ हार आगे गए। बढ़ने की बजाय पीछे हो गई है कांग्रेस पार्टी। पॉइंट टू नोट संजय झा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से भी पूछना चाहूंगी, इन्होंने रिश्ते में इंडिया अलायंस से दोस्ती रखी है। और राजेश गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे है कि पंजाब ने आपने अपनी धाक बनाए रखी है, 3 सीटें जीती हैं 4 में से, वहां पर आपके सामने सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी से। अब मैं पूछना चाहती हूं कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का योगदान है क्या? क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने आज देखा है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस है 15% स्ट्राइक रेट, और जो सबसे बड़ी पार्टी है वो 22% स्ट्राइक रेट पर है, शरद पवार जी 12% पर। कांग्रेस क्या अपने ही सहयोगियों को डुबाने का काम करती है? देखिए, पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं जो जीते हैं, और जो रह गए हैं उनको सांत्वनाएं दे सकते हैं। राजनीति में चुनाव कई वजह से जीते और हारे जाते हैं। पंजाब में जो आपने देखा कि 4 में से 3 सीटें हम जीते हैं, और इसको आप दिल्ली का सेमीफाइनल मान लीजिए, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन अब आने वाले हैं, जहां कहीं भी हम डायरेक्ट फाइट में होते हैं। भाई बीजेपी पंजाब में कहीं है ही नहीं, चौथे नंबर की पार्टी है। दिल्ली के अंदर लगातार फाइट कर रही है, 3 इलेक्शन हमसे हार चुकी है और एमसीडी में भी हार गई है। मेरा ये कहना है कि जैसे बात हो रही थी, किसी नारों की बात हो रही थी, लेकिन सिर्फ नारे ठीक है, नारे अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, बातों को समझाने के लिए होते हैं, लेकिन सिर्फ नारों से इलेक्शन नहीं जीता जाता। नहीं तो इंडिया शाइनिंग के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी रह गए थे, आपको याद होगा। तो जमीन पे काम करना बहुत जरूरी है। क्या मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे क्या? महाराष्ट्र के मुद्दे अलग है, झारखंड के अलग है, दिल्ली के अलग है, पंजाब के अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी पार्टी को ऐसा लगता है और मेरे नेता को ऐसा लगता है कि जमीन पे जाकर हर बूथ पे काम करना, हर पेज पे काम करता, हर गली पे काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, टीवी की डिबेट जरूरी है, आप जो कर रही हैं बहुत जरूरी है, वो भी पहुंचना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि जनता के बीच में, गांव में, गली में, मोहल्ले पे जाके बात हो, उनके मुद्दों को समझा जाए, उस पर काम करा जाए। और यही बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी की कि हम आज तक यहां आए। मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं उस चीज में पिछड़ रही है कि ठीक है, आपने एक यात्रा निकाल दी, आपने प्रोग्राम कर दिया, आपने इवेंट कर दिया, लेकिन वहां पर बात खत्म नहीं हो जाती। आपके कार्यकर्ता को उस बात को गली तक पहुंचाना पड़ेगा। आपका नेता होना चाहिए क्लियर। जो लगता है शायद महाराष्ट्र में ये क्लियर नेता नहीं दे पाए, लेकिन एक क्लियर नेता होना चाहिए जैसे हमारे पास में है, और बात को पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता होना चाहिए। और वहां पर आम आदमी पार्टी सफल है, आपके सामने रिजल्ट हम बार बार दे रहे हैं, दिल्ली की निगम ने नेता भी था, और शायद कांग्रेस बात महाराष्ट्र में पहुंच गई, ये तो आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है, मेरी पार्टी ये मानती है कि जो जनता ने दे दिया उसे स्वीकारें, उसके साथ आगे चले। जीत गए हैं तो अपने वादों पे खरा उतरे, हार गए हैं तो चिंतन कीजिए, आगे चुनाव फिर आएगा और आप अपने मुद्दों को ढंग से जनता के बाद में लेके जाइए और उसकी तैयारी कीजिए। अब किसी और पे रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं जीत कहीं हार हो रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ।